हेलो फ्रेंड्स, नाइस टू मीट यू। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड के सभी ऑप्शंस और बार के बारे में, जैसे टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार, रूलर बार और भी बहुत सारे बटन्स के बारे में। इन सब की क्या पोजीशन होती है और इनका यूज हम कैसे कर सकते हैं, जो आपके काम करने के तरीके को बहुत ही सरल और आसान बना देगी। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिन्हें आप किसी के सामने करते हैं तो वो भी इम्प्रेस हो जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अब हम पहुंच चुके हैं एमएस वर्ड में। तो सबसे पहले देखते हैं टाइटल बार। टाइटल बार के नाम से ही पता चलता है कि यह सबसे टॉप साइड में होती है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस बार को बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में रहता है हमारे डॉक्यूमेंट का नाम, जैसा कि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट का नाम होता है डॉक्यूमेंट 1। जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे तो आपके सेव डॉक्यूमेंट का नाम टाइटल बार में आ जाएगा। देन अब हम बात करते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से ही पता चलता है कि हम कमांड की हेल्प से किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, अनडू, रीडू और भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ होते हैं। उन सब का हम क्विक एक्सेस टूल बार की हेल्प से यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको किसी डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो सबसे पहले आप फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देन आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे, देन आप डॉक्यूमेंट का नाम देंगे एंड उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट होगा वो सेव होगा। लेकिन आप क्विक एक्सेस टूल बार की हेल्प से यहाँ पर टॉप लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे, इस बटन पर क्लिक करते ही आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। तो इस प्रकार और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ का हम आसानी से यूज कर सकते हैं। देन अब हम बात करते हैं राइट साइड में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के बटन हैं। इसके अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज कर सकते हैं। देन अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शंस के बारे में। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस। यह आपके क्विक एक्सेस टूल बार को कंट्रोल करता है कि क्विक एक्सेस टूल बार को कहाँ पर रखना है, पेज के टॉप साइड में रखना है या फिर मिडिल में रखना है या फिर बॉटम में रखना है। तो यह मैनेज करता है रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस। इसकी हेल्प से हम अपनी क्विक एक्सेस टूल बार को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट सिंग इन बटन। यहाँ पर आपके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का नाम होगा, जिस अकाउंट से आपने लॉगिन किया होगा वो अकाउंट आपके यहाँ पर नेम शो कर देगा। जैसा कि मेरे यहाँ पर कर रहा है कपिल इंदानिया, वैसे ही आपका यहाँ पर जो नाम होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। और इसकी हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट को ऑटो सेव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं कुछ और बार के बारे में, जैसे कि यहाँ पर है मेन्यू बार। मेन्यू बार में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प। ये सभी ऑप्शंस होते हैं मेन्यू बार में। इन सभी ऑप्शंस की हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल की डिजाइन कैसे होगी, अगर हमारे को पेज की साइज छोटी बड़ी करना है, जैसे A3 करना है, लेटर करना है, लीगल करना है, तो आप इन सभी ऑप्शंस की हेल्प से कर सकते हैं। देन बात करते हैं सब मेन्यू बार। सब मेन्यू बार होम टैब में अलग होता है, इंसर्ट टैब में अलग होता है, ड्रॉ टैब में अलग होता है। इन सभी ऑप्शंस में सब मेन्यू बार अलग अलग होता है। जैसा कि होम में है पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, ये सभी ऑप्शंस हैं। जैसे ही आप यहाँ पर कुछ टाइप करेंगे, यहाँ पर ये सभी ऑप्शंस एक्टिवेट हो जाएंगे। आप अपने डॉक्यूमेंट को कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं और अपनी फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे डॉक्यूमेंट पर भी पेस्ट कर सकते हैं। देन अब हम बात करते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। जैसे ही आप डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उसमें आप फॉन्ट स्टाइल, साइज, कलर, इन सब की सेटिंग को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आपको अपने फॉन्ट की साइज बढ़ानी है तो आप बहुत ही आसानी से फॉन्ट की साइज बढ़ा सकते हैं। फॉन्ट को बोल्ड करना है या फिर फॉन्ट की साइज को चेंज करना है, वो सभी आप वहाँ से कर सकते हैं। देन बात करते हैं रिबन बार की। रिबन बार होता है यहाँ पर, इस बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप पैराग्राफ और लाइंस की अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको किसी पैराग्राफ को लेफ्ट साइड में रखना है, राइट साइड में रखना है या फिर सेंटर में रखना है, वो आप कर सकते हैं। या फिर किसी पैराग्राफ और लाइन के बीच कितनी डिफरेंस होगी, वो भी आप इन सभी ऑप्शंस की हेल्प से कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार भी।
जब आप अपने डॉक्यूमेंट में काम करते हैं और आपका डॉक्यूमेंट काफ़ी लंबा हो जाता है तो आपको टॉप और बॉटम में स्क्रॉल करने की ज़रूरत होती है। तो आप स्क्रॉल बार की हेल्प से टॉप और बॉटम में स्क्रॉल कर सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी होती है, वो यहाँ पर होती है कुछ इस टाइप से। आप अपने डॉक्यूमेंट को लेफ्ट एंड राइट में कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की हेल्प से। देन अब हम बात करते हैं स्टेटस बार की। स्टेटस बार के नाम से ही पता चलता है कि इसमें हम अपने डॉक्यूमेंट का स्टेटस देख सकते हैं, जैसे कि हमारे डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं, इस डॉक्यूमेंट के अंदर कितने वर्ड लिखे हुए हैं, इस डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज क्या है, ये सभी हम स्टेटस बार में देख सकते हैं। और आप यहाँ पर एक वाइट पेज देख रहे होंगे, इस पेज को बोलते हैं डॉक्यूमेंट पेज, जिसके अंदर आप कुछ टाइप कर सकते हैं, आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, आप कुछ डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं और भी बहुत सारे काम आप डॉक्यूमेंट पेज में ही करते हैं। हम कुछ और भी MS वर्ड की बार और पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे टॉप साइड में और लेफ्ट साइड में 2 बार हैं, इनको हम रूलर बार बोलते हैं। रूलर बार के नेम से ही पता चलता है कि इसको हम मेजरमेंट के लिए यूज़ में लेते हैं। इन सभी की हेल्प से हम अपने कंटेंट को मेजरमेंट कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे अभी हमारा जो कर्सर है वो यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। जहाँ पर भी वाइट लाइन होती है वहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट को लिख सकते हैं और जहाँ पर ये ब्लैक लाइन दिख रही है आपको वहाँ पर होती है मार्जिन। और आप रूलर बार की हेल्प से अपनी मार्जिन को भी सेट कर सकते हैं। यदि आपको अपना कर्सर यहाँ से हटाकर यहाँ लाना है तो भी आप रूलर बार की हेल्प से अपने कर्सर की पोजीशन को आसानी से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर होता है हमारा कर्सर जो हमेशा ब्लिंक करता रहता है। देन हम बात करते हैं व्यू बटन्स की। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर हैं 3 बटन, इन बटन को बोलते हैं व्यू बटन। व्यू बटन में 3 बटन के नाम क्या होते हैं? जो सबसे पहला बटन होता है वो होता है रीड मोड के लिए। देन सेकंड बटन होता है वो होता है प्रिंट लेआउट के लिए। देन थर्ड बटन होता है वो होता है वेब लेआउट के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट जो सेलेक्ट होता है वो होता है प्रिंट लेआउट, जो अभी आप देख रहे हैं वो होता है प्रिंट लेआउट। जैसे ही आप रीड मोड पे क्लिक करेंगे, जैसे आप बुक पढ़ते हैं वैसे हमारा पेज आ जाएगा। जैसे कि ये एक बुक है एंड यहाँ पर ये दोनों साइड पेज आ जाएगा और वहाँ पर आप आसानी से अपने डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं। और प्रिंट लेआउट में क्या होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं वो आपको शो करेगा। देन यहाँ पर है वेब लेआउट। इस ऑप्शंस की हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट को फुल स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट वेबसाइट पर कैसा दिखेगा, वो हम इस ऑप्शंस की हेल्प से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जूम स्लाइडर की। जूम स्लाइडर की हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 100% जूम होता है हमारा डॉक्यूमेंट। देन थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा यह सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड यू हैव एनी डाउट देन कमेंट सेक्शन इज हियर. Do write now your comment. Then thank you and have a great day.